पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के लिए फिस्कल ईयर 2025-26 बहुत ही अहम साबित हुआ है, जहां ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड ने सिर्फ 10 माह में 11 नए कुओं को प्रोडक्शन में शामिल करके मुल्की तेल और गैस की फराहमी में एक नुमाया इजाफा किया है। अब इन नए कुओं से यौमिया 9,734 बैरल तेल और 74.25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है, जो गुज़िश्ता 4 बरसों में किसी एक साल की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कही जा सकती है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये नए कुएं सिंध के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ बलूचिस्तान में वाक़ हैं। नई OGDCL प्रोडक्शन की मौजूदा तेल सेटअप का ये तकरीबन 27% और गैस प्रोडक्शन का ये तकरीबन 10% है, जो ये नई प्रोडक्शन है। अब इससे लोकल एनर्जी के रिजर्व से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और इंपोर्टेड फ्यूल्स पर इन्हिसार को कम करने में मदद मिलेगी। अब इजाफी तेल की प्रोडक्शन सालाना तकरीबन 35.5 लाख बैरल बनती है, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल इंपोर्टेड तेल बिल के मुकाबले में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। एस्टीमेट्स के मुताबिक इससे सालाना 100 से 150 मिलियन डॉलर तक इंपोर्ट एक्सपेंसेस में कमी आएगी। गैस की इजाफी प्रोडक्शन भी LNG इंपोर्ट्स में 2 से 3% कमी ला सकती है, लेकिन एनर्जी के सेक्टर का एक बड़ा मसला पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक तरफ नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ LNG मुआहिदों और पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की वजह से तकरीबन 329 MMCFD मकामी गैस की प्रोडक्शन को महदूद किया जा रहा है, ताकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को कैरी किया जा सके। अब इस सूरत हाल ने लोकल गैस कंपनीज को अरबों रुपए के माली नुकसान पहुंचाएं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर मकामी गैस की प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी जाए तो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट पर काबू पाया जाए और LNG की इंपोर्ट्स और मकामी प्रोडक्शन के दरमियान बेहतर बैलेंस कायम किया जाए, तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में नुमाया बेहतरी आ सकती है। OGDCL की नई प्रोडक्शन इस सिमत में एक मुस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन अच्छे नताइज के लिए कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। अब ये प्रोडक्शन आने वाले दिनों में क्या अपने आप को एक्सपेंड कर इस प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकता है, और जो दीगर कंपनीज़ हैं उनकी भी अगर हम ये नई डिस्कवरीज़ को मिलाएं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कितना कम हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब से, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि डिस्कवरीज़ तो हर साल बहुत सारी होती हैं। इस साल भी ये सिर्फ OGDCL ने कोई 10-11 के करीब नई और अच्छी डिस्कवरीज़ की हैं, लेकिन ये अभी भी नाकाफ़ी है हमारी ओवरऑल डिमांड का 25 या 30% भी कवर करने के लिए। तो ये ऐसी फ्रूटफुल डिस्कवरीज़ कैसे हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आप देखें, अगर हम पिछले 5 साल का एक क्रीमिंग कर्व एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फिस्कल ईयर 2022-23 है और उसको कंपेयर किया जाए 2025-26 से, तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज मिली। और इन टोटल 4 से 5 सालों में तकरीबन 35 वेल्स हैं जो कि ड्रिल हुए हैं, और इन वेल से जो ओवरऑल हमारे ऑयल के पर डे बैरल जो इंक्रीज हुए हैं वो तकरीबन 15,000 से 16,000 बैरल पर डे। और इसी तरह हमारी जो गैस की एडिशन हुई है वो तकरीबन 178 से 180 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे है। ये जो एडिशन है डेफिनेटली, क्योंकि ऑयल की हमारी जो डेली डिमांड है वो तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे है, और हम उसका सिर्फ टोटल 19 to 20% पाकिस्तान में अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस तरह गैस डेफिसिट भी है। देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक खुश आइन बात है, पिछले 1 साल में जितनी भी हमारी स्टेट और एंटरप्राइज कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज की हैं, और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बहुत अच्छी ये स्ट्रीमलाइन है। और देखिए, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो नीड ऑफ टाइम है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी को, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ऐसी प्रोडक्शन करना है। वेरी रिसेंटली OGDC ने एक बहुत पुरानी फील्ड थी, बॉबी फील्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर है, और ये उस वक्त भी ड्रिल हुई थी 91-2-3 में। इसी फील्ड को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डीपर ड्रिल किया और तकरीबन 2000 बैरल ऑयल पर डे और इस तरह गैस की एडिशन, और 1 साल के अंदर OGDC ने तकरीबन 10 डेवलपमेंट वेल, और बल्कि 10 से ज़्यादा है, जो कि इस पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। इसी तरह हमारी जो अदर स्टेट और एंटरप्राइजेस कंपनी, जिसमें माड़ी एनर्जी है, UEP है, दीवान पेट्रोलियम है, MOL है, PPL है, इन्होंने भी बहुत से वेल्स में एडिशन की है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो आने वाला टाइम है इसमें एकदम तो डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें भी बहुत अरसा LNG पे रिलाई करना है, जो अभी ग्लोबल कंडीशन हुई हुई है। और हमारा जो ऑफशोर का सेगमेंट ओपन हुआ है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस, जो 23 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और आपको मैं बताता चलूँ, इसमें OGDC, माड़ी एनर्जीज, PPL, POL,
यूईपी, दीवान पेट्रोलियम और बहुत सी सब्सिडरीज कंपनी, एमओएल, ये इंटीग्रेटेडली जितने भी पाकिस्तान के फ्रंटियर बेसन है उस पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह ओजीडीसी का आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताते चलूं कि कोहाट में जो नशपा फील्ड है वहां पे जो पर डे प्रोडक्शन है वो तकरीबन भी 15,000 बैरल पर डे है, और इसको नेक्स्ट ईयर में ये 25,000 बैरल पर डे पे ले जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज होते हैं कंपनीज के पास, उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज डेलिबरेटली इन चीज़ों में एडिशन दे रही है। और हमारे पास अगर हम पिछले सालों से इस साल के स्टैट्स को देखें तो ओवरऑल हमारी ईयर टू ईयर जो यील्ड है गैस 4% इंक्रीज हुई है, हमारे जो टोटल रिजर्व है, और हमारे जो ऑयल के रिजर्व है वो 6% इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक टेंटेटिवली रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 17 ईयर्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और हन्नान साहब, ये भी यही अगला सवाल मेरा था कि जो इस वक्त अनटैप्ड रिजर्व्स हैं वो इस वक्त कहाँ और कितने मौजूद हैं, और उनमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू के जो कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी सामने आए, चूँकि ये कई छोटी छोटी डिस्कवरीज मिला के हम अच्छा खासा एक क्वांटिटी तो हम बनाने में कामयाब रहे हैं, ऑयल की भी और गैस की भी, लेकिन कोई मेजर ऐसी डिस्कवरी जो गेम चेंजिंग हो, जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर सके हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने में, ये एक्सपेक्टेशन अभी है? कंपनीज काम कर रही हैं इस ट्रैक पर? बिल्कुल, इसमें आपको मैं 2 एग्जांपल अरबाब कोट करूंगा। एक पाकिस्तान का जो हमारा थर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसमें दीवान पेट्रोलियम एक जिसको हम पंजाब प्लेटफॉर्म कहते हैं, एक रिस्क ले रही है और वहाँ पे ड्रिलिंग कर रही है। और ये अगर हम वहाँ पे ड्रिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैपेक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो अपने इन हाउस कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए दे आर गोइंग टू ड्रिल ओवर देयर, और ये अगर ड्रिल होते तो ये फर्स्ट डिस्कवरी होगी इस रीजन में। दूसरा एग्जांपल कोहाट की है। कोहाट एक हमारा प्रूवन बेसन है, मेच्योर बेसन है, और कोहाट में पिछले काफी सालों से डिस्कवरीज और प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन उन्हीं वेल्स को, पुराने वेल्स को यूटिलाइज करते हुए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी एग्जांपल बरगजई जो एमओएल का वेल है, और ओजीडीसी का नशपा फील्ड जो कि अभी कैपेसिटी रखती है 15,000 बैरल पर डे, और जिसको इंक्रीज कर लिया जाएगा अगले 1-2 सालों में 27,000 25,000 बैरल पर डे। पाकिस्तान को जो रियलिस्टिकली गेम चेंजर ऑप्शन है वो है पाकिस्तान का ऑफशोर, और उसमें 23 ब्लॉक ऑप्शन हुए, और अगले 5 सालों में हम डेफिनेटली, ये 1-2 साल की बात तो नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटेजिकली गेम चेंजर रिजर्व है वो ऑफशोर है। इसलिए जितनी भी हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, विद फॉरेन कंपनीज की म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ, जो मकरान ऑफशोर है, इंडस ऑफशोर है, यहाँ पे अगर हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है अगले 5 सालों में, क्योंकि अभी तो 3 से 4 साल उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, इनिशियली $83 मिलियन, देन उसके बाद $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने फेज 2 में रखी है। अगर कोई हमें ऐसी सिम्टम मिलती है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। तीसरी एग्जांपल, सिंध के अंदर बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि रीएक्टिवेट होती है विद न्यू टेक्नोलॉजी। अभी तो आपको बताऊं ये सारी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, जो एक इसके पैरेलल सेक्टर पड़ा हुआ वो है अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, जिसके लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत रिक्वायर्ड है, उसके कैपेक्स भी रिक्वायर्ड है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेस रशिया के साथ, चाइना के साथ, टर्किश के साथ, यूएस कंपनीज के साथ कोलिब्रेटिवली काम कर रही है। और इस वक्त पाकिस्तान की एक होल जो बिजनेस स्टडीज है, जो कि ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज, पीपीएल, जीएचपीएल के ताउन से पाकिस्तान के तमाम बिजनेस को रीएवैल्यूएट किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।